हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आप देख रहे हैं रिजर्वेशन हटाओ जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, लगभग 8 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे और अभी 5 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस उधर लगातार बोल रही है कि अब समय सीमा खत्म हो गया है, आप जाइए, लेकिन लगातार आंदोलन चल रहा है। कब तक चलने का इरादा है? देखिए, ये आंदोलन से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। ये तो देश का दुर्भाग्य है जो आज इस तपती धूप में देश भर से स्टूडेंट और स्वर्ण समाज को आकर के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। देश आज आजादी के 80 साल मना रहा है, लेकिन आज तक आरक्षण खत्म नहीं कर पाया। उसके ऊपर में यूजीसी काले कानून थोप दिया। ये आंदोलन अब उग्र रूप ले रखा है, लोगों का संयम खत्म हो रखा है। लोगों का अब अगर सरकार नहीं सोचती है, इनके बारे में न्याय का रास्ता प्रशस्त नहीं करती है, तो ये सांसद कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ सांसद का घेराव किया था, स्वर्ण जो है सांसद हटाएगा। लेकिन अभी मन से तो बोल रहे थे कि हम पार्लियामेंट तक नहीं जाएंगे क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। जी, हमने बोला ना, हम सांसद का घेराव नहीं करेंगे, उनको हम संविधान को छेड़ेंगे, संविधान को अपने हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग साक्षर हैं, सभ्य हैं, संस्कारी हैं। हम एक अलग परिचय देंगे, लेकिन चाहेंगे जो जो सांसद बैठे हुए हैं संसद में, उनको खाली करा करके यहाँ जो भाई आए हुए हैं, जो साक्षर हैं, जो शक्तिशाली हैं, जो उस पद के उम्मीदवार हैं, उचित उम्मीदवार हैं, वो वहां तक पहुंच जाए। आप वोट राइट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वोट की चोट हम देंगे। लोकतंत्र में वोट की चोट होता है मैम, लाठी की चोट तो होता नहीं है। तो वही वोट की चोट देंगे। जी। लेकिन कहा जाता है कि जो स्वर्ण तबके के लोग हैं, ब्राह्मण जो हैं, वो एक तरीके से सरकार के, मतलब जो अभी सरकार है बीजेपी, उसकी कोर वोटर है। कुछ भी हो जाए वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, इस बात को कहने में कहीं दुराई नहीं, इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए स्वर्ण समाज ही था। यहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या, मेरा घर घर का हर एक वोट मोदी जी को गया है, लेकिन इस समय मैं खुल के मोदी जी का विरोध कर रहा हूँ। बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, बीजेपी के नीतियों का विरोधी हूँ। जो यूजीसी काले कानून लाए हैं, जो उन्होंने आरक्षण नहीं हटाए हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, क्यों नहीं लाए? आप इतने अच्छे सुशासन के सरकार हैं, क्यों नहीं लाए? और आपने बात करी जो ये कोर वोटर हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टियों से संबंध रखते हैं। पार्टियां खुलनी शुरू हो गई है, सभी इकट्ठित हो रहे हैं। जिस तरह बीजेपी अलायंस करके लड़ती है, ऐसे स्वर्ण की छोटी छोटी जो पार्टियां खुल रही है, वो अलायंस करके लड़ेगी, लेकिन बीजेपी को टक्कर देगी। जो है इनका ये कहना है कि अब जो है वो रुकेंगे नहीं हम। अब चाहे सरकार हो, चाहे वोटिंग का पावर इस्तेमाल करना हो, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो हटा के रहेंगे। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अब रिजर्वेशन नहीं हटेगा, रिजर्वेशन आरक्षण का अंत नहीं होगा, तो अभी सड़कों पर संग्राम हो रहा है। सभी तरह के संवैधानिक संग्राम के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, तो क्या देना चाहेंगे आप? प्रोटेस्ट में हम सभी लोग आए हैं और आधे भारत से लोग आए हैं। सुबह से हम लोग देख ही रहे थे, परमिशन नहीं दे रही थी, पर किसी तरीके से अभी परमिशन मिली है, उसके बाद भी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जातिगत आरक्षण किसी के लिए अच्छा नहीं है ना। खुद उनकी स्वयं की जाति के लिए नहीं है। क्रीमिलेयर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, आप लोगों को पता होगा, तो SC ST और OBC समुदाय के लोगों ने केस किया था कि इसमें आप OBC इसको क्रीमिलेयर को लागू करें। बट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन दी। अब हिम्मत देख लीजिए कि किस स्तर पर मैनेज कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट को राय दे रहे हैं कि ये विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा है, इसमें कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए कोर्ट को? भाई, सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति गया होता अगर रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए, तो बात समझी जा सकती थी। बट खुद OBC और SC ST समुदाय के लोग हैं जो गए रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए। उन्होंने कहा साहब इसमें SC ST में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे। मतलब ऊपर की लेयर खाती रहे, कुछ जातियों को लाभ मिलता रहे, जो लोग बढ़े हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रतिभा किसी जाति, धर्म, मत, मजहब, संप्रदाय की मोहताज है। सब पंथों में, सब मतों में, सब जातियों में प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप पे रिजर्वेशन हो, तो ये कहना है लोगों का कि आर्थिक रूप पे रिजर्वेशन होना चाहिए, जाति के भेदभाव को लेके आरक्षण नहीं होना चाहिए। स्वर्ण समाज कभी नहीं चाहा, किसी भी समाज से भेदभाव नहीं किया। जो ये OBC है, SC है, ST है, हमने सबको जो है समाज का ही अंग माना है, सभी को सद्मार्ग दिखाया है और चाहा है जो समाज का उत्थान हो।
लेकिन आज जब बार बार ब्राह्मणवाद को टारगेट किया जा रहा है तो हमें भी खुल करके कहना पड़ेगा कि अब हमें अपने वंशज को बचाने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए संग्राम करना पड़ेगा, चाहे जो भी संवैधानिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सब के लिए तैयार है। हाँ जी, बताइए कि आपको क्या लगता है, सही है ये रिजर्वेशन जो हो रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर रिजर्वेशन के पीछे चर्चा हो रही है तो होनी चाहिए, इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आगे का फ्यूचर ही खराब कर रहा है लोगों को। हम तो झेल गए, हम तो इतने दिनों से झेल गए, आगे बच्चे कैसे झेलेंगे? एडमिशन्स कैसे होंगे, उनको रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है, कैसे होगा? आप बताइए, आप सरकार सोचे इस बारे में। ये लोग पागल थोड़ी है जो आ रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कहना है।